महाकाल भगवान की जय। आइए अब हम 84 महादेव में कल कलेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करेंगे। कल कलेश्वर महादेव की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं कि महाराज इनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। भगवान कल कलेश्वर महादेव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आज कहते हैं महाराज कि एक समय की बात है। एक समय में भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। संग मां पार्वती विराजमान थी। विवाह के पश्चात पार्वती मंडप में अपनी सखियों मातृकाओं के साथ बैठी हुई थी। जब मातृकाओं के साथ बैठी थी तो वो बड़ी श्याम वर्ण की दिखाई दे रही थी। और जब श्याम वर्ण की दिखाई दे रही थी तो भोलेनाथ ने हास्य किया और हंसते हुए कहा, ऐ महाकाली, तुम एक काम करो, वहां से उठकर हमारे सन्निकट आ जाओ। तुम इतनी काली लग रही हो, हमारे पास आ जाओगी ना तो ऐसे लगोगी कि जैसे श्वेत चंदन पर कोई सर्प लिपटा हुआ है। श्वेत चंदन पर कोई सर्प लिपटा हुआ है। तभी महाकाली को क्रोध आया और उन्होंने कहा, आप अपने रूप पर इतने इतरा रहे हैं। ऐ शंकर, मेरी बात सुनो, पहले अपना मुंह तो देखो, कितनी धूल मिट्टी, अरे राख लपेट कर आए हो। अरे ये गंदा सा सर्प तुम्हारे गले में लिपटा हुआ है और मुझे तुम कहते हो पहले अपना मुख तो देखो। और जब दोनों में वाद विवाद छिड़ने लगा महाराज, तभी त्रिलोकी कांप उठा। देवता घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि महाकाल और महाकाली का युद्ध छिड़ जाए। और जैसे ही कलह मचने लगा तो कलह मचते मचते महाराज त्रिलोकी कांपने लगा। और जब त्रिलोकी कांपने लगा तभी वहीं से एक लिंग प्रकट हुआ। और लिंग प्रकट हुआ और उस लिंग में से आवाज आई कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज से जो भी इस लिंग की पूजा करेगा उसका संपूर्ण कलह समाप्त हो जाएगा। तभी महाराज वहीं पर कलह रुका, वाद विवाद समाप्त हुआ। और कहते हैं उसी दिन से उस लिंग का नाम हुआ कल कलेश्वर महादेव। कहते हैं कि जीवन में मानसिक, भौतिक, देहिक, देविक, आध्यात्मिक अगर शांति नहीं है, अगर मानसिक तौर से भी अगर हम दुखी हैं, भौतिक तौर से भी हम दुखी हैं, या जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ रही हैं हमारे, तो कल कलेश्वर महादेव का दर्शन करने चाहिए। जीवन में, वैवाहिक जीवन में, घर में अगर कोई रोज लड़ाई होती हो, अरे दंगे होते हो, किसी के घर में तो बिना लड़ाई किए बगैर भोजन भी नहीं पचता है ना, तो उसे कल कलेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। तो उसके परिवार में, घर में, जीवन में शांति ही शांति रहती है। ऐसी कल कलेश्वर महादेव की महिमा है। इसलिए जीवन में एक बार महाकाल वन जाकर कल कलेश्वर महादेव का सानिध्य जरूर प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में, मन में शांति होती है और हमारे सर्व कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसे मानसिक तनाव हो जीवन में, किसी कार्य में मन न लगता हो, मन में दिन रात अलग अलग भाव आते हो, तो इससे एक बार कल कलेश्वर महादेव जाकर और शिप्रा में स्नान करके भगवान कल कलेश्वर महादेव के सन्निकट जाकर जल चढ़ाकर
और 5 बिलपत्र चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर भगवान से जीवन में शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे कल कलेश्वर महादेव जीवन में शांति, उन्नति, अनेक चीज प्रदान करते हैं। ऐसे कल कलेश्वर महादेव की महिमा। बोलो कल कलेश्वर महादेव की जय।